नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ANI डायलॉग्स 2024 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को नेविगेट करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कहते हैं, यदि आप दुनिया भर के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो आप सुश्रुत की प्रतिमा देखेंगे। पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। हमने उनकी प्रतिमा नहीं बनाई, यह एक गलती थी, लेकिन क्या हमें इस गलती को सुधारने का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लोगों में एक यूनानी देवता थी। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? अपने भगवान और विरासत का सम्मान करें। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी हमारे पास मौजूद वैज्ञानिकों से प्रेरणा ले, और इसलिए मैंने लोगों को बदल दिया है। हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। भारत एक सक्षम देश है। देश के पास मेधा शक्ति और जनशक्ति के अलावा इच्छा शक्ति की कभी कमी नहीं होती। पीएम मोदी ने इसे पूरा किया है। आज से 2000 साल पहले ये देश में चिकित्सा पद्धति के पितामह है। सारी दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। आज आप दुनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए, विश्व की कई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुश्रुत का स्टेच्यू लगाया हुआ है। हमने नहीं लगाया तो हमने गलती की है। क्या एक गलती करेक्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमें नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में ग्रीक का गॉड का फोटो लगाया है? हम कोई गॉड के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हमारा गॉड का सम्मान नहीं करेंगे क्या? हम हमारी विरासत का सम्मान नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा कि मैंने मेरी विरासत का सम्मान करने के लिए मेरी न्यू जनरेशन, हमारे यहां भी साइंटिस्ट थे, उसमें से प्रेरणा लेके मेडिकल साइंस आगे बढ़े, इसलिए फोटो बदला है, ऐसा कहना होता है। मैं वहां बचाव पक्ष में रहता तो दो और क्वेश्चंस खड़ा होता। मैंने कहा हाँ, हमने करा है और करना चाहिए, ये हमारी विरासत है। मोदी जी ने कहा है कि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हम कौन सा रास्ता तय करेंगे? उसके लिए भी मोदी जी ने रेड फोर्ट पर 5 प्रण लेने की बात कही थी। एक प्रण था हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। दूसरा प्रण था हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए रास्ता कौन सा तय करेंगे? तो कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। कोई व्यक्ति, समाज या संस्था अपनी विरासत से, अपना इतिहास को भूल जाते हैं, वो अपना भविष्य को कभी सुनिश्चित नहीं कर सकता है। हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। उसने तीसरी बात करते हुए मोदी जी ने कहा हम गुलामी के प्रतीक का त्याग करेंगे। हम गुलाम काल के जो प्रतीक है उससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं जी। हम हमारे भविष्य के लिए हमारी ही विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे तो हम हमारा विजन के अनुसार देश को बना पाएंगे। चौथा, मोदी जी ने कहा कि हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे। सामूहिकता से काम करना यानी कि एक व्यक्ति जब कोई प्रयास करता है या तो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो व्यक्ति केवल एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ एक डग आगे बढ़ेंगे, तब देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरी, चौथी और पांचवा बात करते हुए मोदी जी ने कहा, पांचवा प्रण में मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा सेंटेंस का उपयोग करा है, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए देश के हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। जरूरी नहीं है कि मंत्री ही देश बदलेगा, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ही देश बदलेगा। मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके देश के 140 करोड़ के हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री उनके लिए बेस्ट लेवल प्रयास करे, मिनिस्टर उनके लिए बेस्ट लेवल प्रयास करे, हमारे सारे व्यवसाय के साथ लगे हुए हर व्यक्ति जब कोई काम करता है अपने लिए, देश के लिए, जो भी अपने निजी दैनिक क्रम में जो भी व्यवसाय में है, वहां हर सोमवेश सोचे कि मेरा कर्तव्य क्या है। एक डॉक्टर जब ड्यूटी करता है तब ये सोचे कि मैं मेरी ड्यूटी सही तरह से करूं, मैं टाइम पे मेरे पेशेंट को देखूं, मेरे एक भी दर्दी
स्वस्थ होने में थोड़ा भी एक दिन भी लेट होगा तो इतना उसका आउटपुट एक दिन का कम होगा और एक व्यक्ति की एनर्जी देश के लिए एक दिन के लिए कम लगेगी तो मेरे देश को नुकसान होगा। एक जर्नलिस्ट लिखते हैं तो जब वो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सोचेंगे मैं लिखूंगा तो देश के पर उसकी इंपैक्ट क्या आएगी। मैं लिखूंगा सोसाइटी उसको कैसे देखेगी, कैसे पढ़ेगी, क्या इंटरप्रिटेशन करेगी। क्या मैं कुछ लिखूंगा उससे मेरे देश को नुकसान तो नहीं होता है ना। मैं एक व्यापारी हूं, जब मैं व्यापार करता हूं, ट्रेड करता हूं, तब मैं सोचूं कि मैं मेरे ईमानदारी से ट्रेड करूं, मेरे देश के नागरिक को सस्ते चीजें मिलनी चाहिए, उसका प्रॉफिट भी हो लेकिन सस्ते दाम से मिले, ताकि मेरे देश के कोई गरीब कोई व्यक्ति को महंगी चीजें लेनी ना पड़े, ताकि मेरे देश में सभी को सर्वाइव होने का अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जहां भी हो वहां नेशन के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करेंगे ना। दोस्तों, ये सामर्थ्यवान देश है, यहां ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, केवल कमी थी विल पावर की, जो मोदी जी ने पूरी करी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।